महिला ने उस दर्पण को देखा जो आज ही खरीदा गया था। अगले ही क्षण कुछ अजीब घटित हो गया। अचानक दर्पण में एक डरावना राक्षस नजर आया, जिसने महिला को इतना डरा दिया कि उसने तुरंत दर्पण को मेज पर पटक दिया। लेकिन उसके चैन की सांस लेने से पहले उसने देखा कि टूटा हुआ दर्पण उसकी आंखों के सामने खुद ब खुद जुड़ गया। यह अजीब दृश्य महिला को तुरंत एक डरावनी याद की ओर ले गया। अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए उसने सावधानी और जल्दी से दर्पण की ओर कदम बढ़ाया। अचानक अगले ही क्षण दर्पण से एक काली भुजाएं प्रकट हुईं, जिसने महिला की गर्दन जकड़ ली। ऐसा लग रहा था कि वह उसे दर्पण की दुनिया में खींचने का इरादा रखता है। देखें कि महिला बेबस हो गई थी। उसने अपनी असली चुड़ैल वाली पहचान उजागर की और तेजी से उस काली भुजा को काट दिया। दर्द से कराहते हुए उसने उसे पीछे धकेल दिया। फिर भी महिला क्रोध से भर उठी और तुरंत अंतिम प्रहार के लिए उसने अपनी हथेलियों से खून निचोड़कर दर्पण पर पोंछ दिया। फिर एक ही पल में एक अलग आयाम का रास्ता खुल गया। बिना कुछ सोचे समझे महिला तुरंत उसके भीतर चली गई। महिला ने उस दर्पण को देखा जो आज ही खरीदा गया था। अगले ही क्षण कुछ अजीब घटित हो गया। अचानक दर्पण में एक डरावना राक्षस नजर आया, जिसने महिला को इतना डरा दिया कि उसने तुरंत दर्पण को मेज पर पटक दिया। लेकिन उसके चैन की सांस लेने से पहले उसने देखा कि टूटा हुआ दर्पण उसकी आंखों के सामने खुद ब खुद जुड़ गया। यह अजीब दृश्य महिला को तुरंत एक डरावनी याद की ओर ले गया। अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए उसने सावधानी और जल्दी से दर्पण की ओर कदम बढ़ाया। अचानक अगले ही क्षण दर्पण से एक काली भुजाएं प्रकट हुईं, जिसने महिला की गर्दन जकड़ ली। ऐसा लग रहा था कि वह उसे दर्पण की दुनिया में खींचने का इरादा रखता है। देखें कि महिला बेबस हो गई थी। उसने अपनी असली चुड़ैल वाली पहचान उजागर की और तेजी से उस काली भुजा को काट दिया। दर्द से कराहते हुए उसने उसे पीछे धकेल दिया। फिर भी महिला क्रोध से भर उठी और तुरंत अंतिम प्रहार के लिए उसने अपनी हथेलियों से खून निचोड़कर दर्पण पर पोंछ दिया। फिर एक ही पल में एक अलग आयाम का रास्ता खुल गया। बिना कुछ सोचे समझे महिला तुरंत उसके भीतर चली गई।